बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमें साइंस अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास मैथ, इसकी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। उन्होंने हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और कहा हुआ है कि उसकी रूट्स हमने प्रूव करनी है कि वो क्या है, रैशनल है। तो देख लेते हैं पहला पार्ट उसमें से कौन सा। पहला पार्ट है हमारा a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर है 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमने प्रूफ क्या करनी है, इसकी रूट्स हमने प्रूफ करनी है कि रैशनल है। ठीक है, ये देख लेते हैं रैशनल आती हैं या नहीं आती। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से इस पर डिस्क अप्लाई करना है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो आप लोगों को पता है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इंटू बी माइनस सी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी इंटू सी माइनस ए। उसके बाद लास्ट पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हमने अप्लाई क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को पता है कि किसके इक्वल होता है, डिस्क हमारा होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारी b की वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है b इंटू सी माइनस a और उसका होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर c इंटू a माइनस बी। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये a c एक दूसरे के साथ लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको ऐसे लिख लेंगे b माइनस सी इंटू a माइनस बी का ये होल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का। तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। माइनस 4 इंटू ac वैसे रहेगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा bc। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। कर रही हूँ मैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 2ab स्क्वायर सी। ये हमने बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमने ये जो माइनस 4 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ भी मैं माइनस 4ac को इकट्ठा ही अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4a और a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी सी। ये माइनस है बाहर तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और क्या आ जाएगा 4ab स्क्वायर सी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कर रही हूँ मैं। ये भी माइनस जो है प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4a और a का, ये a और a का स्क्वायर हो जाएगा और c का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4a वैसे आ जाएगा। ठीक है, b भी आ जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ गई है टर्म। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने सिंपली इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब लाइक टर्म्स को हमने आपस में सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेना है। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं पहले लिख रही हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर सी स्क्वायर वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले हमने सिंपली दोनों स्क्वायर्स वाले लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये टर्म और आपस में ये टर्म सॉल्व आउट हो रही है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से हमने 2 माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस
2ab²c। अब बाकी टर्म्स को हमने वैसे लिख लेना क्योंकि वो किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो रही, ये भी ऐसे से आ जाएगा और ये भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ -4ab², ये मैंने ये टर्म लिखी है, अब मैं ये भी लिख लेती हूँ -4a²bc। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूला की शेप में भी लिख लेती हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी का मैं होल स्क्वायर लिख लूँगी प्लस बी सी का भी होल स्क्वायर लिख लूँगी प्लस ये किसका आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2ac का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग माइनस भी लगा लें तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा रही हूँ। माइनस लगा भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 2ab और bc। ये मैंने b को तोड़ कर लिखा है, क्यों लिखा है ये मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब पहली टर्म तो हमें पता चल गई है, यहाँ पर हमारे पास bc भी अकेला है और ab भी अकेला है, लेकिन यहाँ पर है 4, यानी कि दूसरा 2 हमारे पास किसके साथ आएगा, यहाँ पर bc तो अकेला आ जाएगा और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ca, ठीक है। अब मैं इस टर्म को भी फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आ जाएगा प्लस, अच्छा अब यहाँ पर हमारा था माइनस, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्लस, तो हमारी ये जो टर्म है ये हमारी क्या है माइनस की। ये हमें कहाँ से पता चली, ये क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस यूज़ किया है ना, तो हमने यहाँ पर भी माइनस लगा लेना है। यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 2 इंटू, अब हमें पता है कि ए बी को अकेला है और लास्ट टर्म जो है ए सी उसके साथ क्या है माइनस, यानी कि वो -2ac है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज़ होगा, आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर हमारा यूज़ होगा a + b + c का होल स्क्वायर। जैसे ये फॉर्मूला भी मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है कि हमने कैसे ओपन करना है, तो आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + c² + 2ab होगा प्लस 2bc होगा और प्लस 2ac होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को देखते हुए अगर हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला देखें तो ये सेम चीज़ है हमारे पास। ये देखें a का स्क्वायर, अगर हमारे पास a क्या हो, a b हो, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a और ये c। तो हमने इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि फॉर्मूला क्लोज कर लेना। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्लोज कर रही हूँ, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी कि a हमने लिखना है, a हमारे पास क्या है a b है, प्लस अब b हमने लिखना है, b हमारे पास क्या है b c है। अब हमने लिखना है c, c हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या है -2ac। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब हमने इसको ये प्लस माइनस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लास्ट पर हमारे पास ये टर्म आ गई थी, अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ab + bc + -2ac। ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने क्या प्रूव करना है कि हमारी जो गिवन रूट्स यानी कि इक्वेशन है उसकी जो रूट्स आएंगी वो क्या आएंगी, रैशनल आएंगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो अगर हमारा जो डिस्क है, हम यहाँ पर लिखेंगे एस, जो हमारा डिस्क है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमारा जो डिस्क हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी रूट्स क्या हैं, सो द रूट्स, हमारी रूट्स क्या होंगी ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के कि हमारी रूट्स की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर थी, तो इट्स मीन हमारी ये क्या है, रैशनल है, रूट्स क्या है, रैशनल है। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ही ये सेकंड पार्ट है, वो भी सेम मेथड से होगा, a + 2b x² + 2a + b + c × x + a + 2
c इज इक्वल टू 0। ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम हमने प्रूफ करना है कि हमारे जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल है। तो सॉल्व करते हैं, इस पर भी हमने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उससे पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ए क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज लिख रही हूँ। आ जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस 2b, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट पर सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a प्लस 2c। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, b की मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस 2b, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस 2c। इनको हमने अब सॉल्व आउट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सबको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ जाएगा नेक्स्ट 2ac प्लस 2ab प्लस 2 2 ज़ा 4bc। ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद निकालिए। अब हमने इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट जो पार्ट था उसमें आप लोगों को बताया भी था। सेम फॉर्मूला यहाँ पर ओपन होगा। हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, इस पर ओपन कर लिया। अब ये -4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। फिर वक्त मैं ऐसे लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इकट्ठा ही। आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। अब ये भी 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी और ये -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस, अब इसके साथ करूँगी 8ac। अब ये -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा -4a स्क्वायर, ये माइनस और माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 8ac, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा -8ab। ये भी हो जाएगा माइनस, ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16bc। अब स्टूडेंट्स हमने लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व आउट कर देना है। तो सॉल्व करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास ये प्लस का 4a स्क्वायर है और ये माइनस का 4a स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का 8ab है और ये हमारे पास माइनस का 8ab है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ से ये प्लस का 8ac है और ये माइनस का 8ac, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या टर्म्स रह गई हैं उनको हमने आपस यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब ये टर्म देखें, ये और ये आपस में सॉल्व आउट हो रही, क्योंकि ये bc है और ये भी bc है। इनकी कोएफिशिएंट को आपस में सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 16 में से 8 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, और साइन हमेशा बड़ी रकम का यूज़ होगा, तो क्या आ जाएगा -8bc। अगर स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको फॉर्मूला की शेप में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पर हमारे पास a क्या है 2b और b क्या है 2c। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वापस ऊपर वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ रही है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग क्लोज कर लेते हैं। लास्ट पर हमारे पास ये टर्म बच गई थी। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास माइनस का आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज़ हमारे पास ऊपर यहाँ पर लिखी हुई, ये a है ये b है, माइनस 2ab। तो फॉर्मूला इसका क्लोज होकर क्या आ जाएगा 2b माइनस 2c
इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये भी हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो अगर हमारी डिस्क यहाँ पर हमने देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी रूट्स क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एज डिस्क इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स हमारी क्या होंगी, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारी इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, आर रैशनल। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।